आज के इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के युग में अक्सर हम सब शुरुआत तो बड़ी तेज तर्रार और जोश के साथ करते हैं, लेकिन हम लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ पाते और इसीलिए हम अपनी मनचाही सफलता भी प्राप्त नहीं कर पाते। किसी भी स्किल में मास्टरी अचीव करनी है, किसी भी हैबिट को टालना है या किसी भी चीज में बेहतर बनना है तो कंसिस्टेंसी ही मेन की होता है हमारी डेली प्रैक्टिस और अचीवमेंट का। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी का प्रोसेस जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही मुश्किल होता है उसे रोज फॉलो करना, जिसके पीछे कुछ कारण भी है, जैसे कि रोज एक्शन लेने का मन न होना, डिसिप्लिन ना रहना या बिल्कुल भी मोटिवेशन न होना। असल में कंसिस्टेंट रहने की ये आदत किसी के लिए सालों के प्रैक्टिस के बाद आसान हो जाती है, तो वही ज्यादातर लोग शुरुआत में ही उसे एक दिन भी रेगुलरली फॉलो नहीं करते। लेकिन हम सब कुछ जानने के बाद भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। क्यों हम अपने गोल के लिए डेली कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते? आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है और कैसे हम अपने प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक मेथड को फॉलो करके कंसिस्टेंट पर्सन बन सकते हैं? तो आइए जानते हैं। रूल नंबर 1, क्रिएट स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक गोल। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग गोल नहीं है कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो आपको सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब आप अपना गोल सेट कर रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखें कि गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल और रियलिस्टिक होना चाहिए। हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं। आपका गोल भले ही लंबे समय का हो, पर उसको टुकड़ों में विभाजित करें, जिससे आपको आपका लक्ष्य हासिल करने में बहुत आसान होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर आपको आपके शरीर का वजन कम करना है और आपने ये सोच लिया कि 6 महीने में मैं 20 किलो वजन कम करूंगा, तो इसके लिए आपको यह तय करना है कि मुझे शुरू में हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करना है और 1 किलो वजन कम करना है। जिससे होगा ये कि आप 5 दिन में आपको अपने पहले लक्ष्य का रिजल्ट मिलेगा, जिससे आपको आगे कंसिस्टेंट रहने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। यहाँ पर 90% केस में लोग मोटिवेशन मिलने की राह देखते रहते हैं कि जब कोई बड़ा मोटिवेशन मिले जिससे मैं मेरा काम शुरू करूँ, और कभी हम हमारे लक्ष्य के लिए एक्शन ही ना ले पाते हैं। मोटिवेशन और एक्शन का एक चेन है। अगर आप कुछ भी एक्शन लेते हो तो इस एक्शन का परिणाम ही आपको आगे काम करने के लिए मोटिवेट करेगा और ये एक चेन की तरह काम करता है। इसीलिए अपने लक्ष्य को टुकड़ों में विभाजित करके उसके ऊपर काम करोगे तो इसका रिजल्ट भी हमें जल्द और सही मिलेगा। रूल नंबर 2, क्रिएट अ शेड्यूल फॉर योरसेल्फ। कंसिस्टेंट रहने के लिए शेड्यूल बनाइए, जिससे आप अपने सारे काम समय पे निपटा सकोगे और इससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपका लक्ष्य कितना कंप्लीट हुआ है, मेरे काम के लिए और कितना समय जरूरी है। इसके लिए आप मैन्युअली पेपर प्लानिंग करें या डेस्क कैलेंडर यूज करें या सबसे बढ़िया तरीका मोबाइल में शेड्यूलिंग ऐप डाउनलोड कर ले, जो आपको समय समय पे याद करता रहेगा। रूल नंबर 3, मेंटेन कंसिस्टेंसी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके शेड्यूल में रुकावटें आएगी, कुछ मुश्किलें भी आएगी। संभवित फेलियर के लिए योजनाएं पहले से बनाएं। यहाँ तक कि मोस्ट कंसिस्टेंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड लोग भी कभी कभी कंसिस्टेंसी से फिसल जाते हैं। अगर आपकी एक अपॉइंटमेंट रद्द हो गई या आपका शेड्यूल टाइम पर पूरा नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है। आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, बल्कि अगले दिन फिर से और ज्यादा मक्कमता के साथ काम शुरू करने के लिए खुद को प्रोत्साहित करें। रूल नंबर 4, चेंज योर थिंकिंग। जब आप कुछ नई हैबिट डेवलप करते हो तो इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे आप अपने काम में कंसिस्टेंसी बढ़ाते जाओगे, ऐसे ऐसे आप अपने लक्ष्य में माहिर हो जाओगे। आपने सेट किए हुए गोल जैसे जैसे पूरे होते जाएंगे, ऐसे ऐसे आपको पता चलता जाएगा कि आपको क्या क्या और कहाँ कहाँ सुधार करना है, और यही सक्सेस की मास्टर की है। इसलिए अगर हमें सफल होना है, ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति में कंसिस्टेंसी का गुण है वह पहाड़ों को भी चीर कर सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर किसी पत्थर पे लगातार पानी चलता रहे तो वो पत्थर का आकार भी बदल जाता है, ठीक वैसे ही हम भी लगातार चलते रहे तो नामुमकिन लगने वाले लक्ष्य भी हम पार कर सकते हैं। द ग्रेट लेजेंडरी बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था कि मुझे अपनी ट्रेनिंग की हर एक मिनट से नफरत थी, लेकिन फिर भी मैं खुद को कहता था क्विट मत कर, बस अभी ये दर्द उठा ले और फिर आगे अपनी पूरी जिंदगी एक चैंपियन की तरह जिएगा। विराट कोहली कहते हैं, प्रतिभा होना या ना होना जरूरी नहीं, बल्कि आप मेहनत करते हैं तो आपकी प्रतिभा और भी निखर जाती है। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो अपने प्रयासों को बिना थके, बिना हारे, बिना रोके लगातार करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बार बार एक्शन लेते रहो। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने तेज चल रहे हैं, जब तक आप रुके नहीं। किसी भी इंसान को कभी भी अपना उत्साह कम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए।